यूट्यूब चैनल 9 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग मैथ का एक चैप्टर शुरू करेंगे जो टाइम एंड वर्क होगा, जो प्रीवियस ईयर होगा, रेलवे एसएससी में पूछा हुआ है। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए और बी दो आदमी हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, और वह एक साथ मिलाकर उसी कार्य को कितना दिन में करेगा वो पूछा है। तो पहले 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब तो नहीं जाएगा, 5 तिया 15, 15 चौका आ जा रहा है हमारा 60 एलसीएम आ जा रहा है। देखिए, और 20 का टेबल में 60 3 बार में आएगा, 15 का टेबल में 60 4 बार में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। और ए और बी है, दोनों मिलाकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो 4 और 3 7 हो गया। तो इसका ये कर दीजिए, 7 का 7 होगा और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और बचा कितना 4। इसका आंसर ये होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ए और बी है, ये 10 दिन में ही 12 दिन में कर सकता है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो गया, 12 50 60 और 10 चौक 60 हो गया। उसके बाद बोला यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, पहले दिन ए जाएगा, दूसरा दिन बी जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी है 6 और बी का एफिशिएंसी है 5। 1 और 1 मतलब 2 दिन में काम हो जा रहा मेरा 11, और हम काम कितना करना है 60। तो हम लोग 60 तक जाएंगे तो 5 से गुना कर दीजिए, 11 5 55। ये जो 5 आया ना, इसको इधर भी गुना कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, मतलब 10 दिन में हमारा 55 काम हो जाएगा। तो यहाँ काम था कितना, 60 काम था, 55 काम हो चुका है। तो बचा कितना मेरा 5 काम बच गया। अब कौन जाएगा काम में, 8 जाएगा। एक एफिशिएंसी कितना 6, और टोटल मेरा काम कितना हो गया 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 5 पूर्णांक 6। इसका आंसर आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। देखिए, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में करता है। देवेंद्र को डी ले लीजिए और 20 दिन में काम कर सकता है। जबकि ईश्वर को आई से सूचित कर, आई से ले लीजिए। जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके, मतलब इससे शुरू करके और एक एक छोड़ बारी बारी से कार्य करते तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेंगे। तो पहला देवेंद्र जाएगा, उसके बाद ए जाएगा, जो बचा ईश्वर। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा। देखिए, 50 तो नहीं होगा, 100 हो जाएगा इससे। 25 4 है और 20 2500। डी का मान मतलब देवेंद्र का आ गया 5 और ईश्वर का आ गया 4, मतलब 1 2 दिन में मेरा काम 9 हो जा रहा है। तो उनका काम कितना 100 करना है। तो 100 के लगभग जाना होगा। तो 9 गुना 11 कितना हो जाएगा मेरा 99। तो ये जो 11 आया, इसको भी 11 से गुना कर दीजिए। तो 11 दूने 22 दिन, 22 दिन में मेरा काम कितना हो गया 99। ये 2 दिन में मेरा 5 4 9 हो रहा। तो 100 के पास लगभग जाने के लिए हमसे 11 गुना करना पड़ा। तो 11 दूने 22 और 9 गुना 11 99। 100 काम था, 100 में 99 चल गया। तो बचा कितना 1, और ये कितना था 22। तो इसको 22 दे दीजिए। और कौन काम करने जाएगा, ए डी मतलब देवेंद्र। इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। रंगा को RANGA रंगा कर दीजिए। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। यदि रंगा अकेले, मतलब RANGA रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो राजू का पूछा था, राजू उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। 6 और 18 का एलसीएम लीजिए 18। ये एक बार में, ये 3 बार में। देखिए, रंगा का एफिशिएंसी आ गया 1 और दोनों मिलके कर रहा है 3। इसका 1 निकलेगा तो इसका 2 होगा। तो उसी में पूछा राजू इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो हम लोग का टोटल वर्क है 18 और राजू का एफिशिएंसी है 2। तो 2 से काट दीजिए 9 बार में। इसका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करता है।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को करने में 9 दिन लेता है, तो बी अकेला उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा इसका पूछा। 6 और 9 का पहले एलसीएम ले लीजिए। 6 और 9 तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, 3 दूने 6 और 6 तिया 18 आ गया। तो 9 दूने 18 और 6 तिया 18। तो देखिए टोटल काम मेरा हो गया 18। ए के एफिशिएंसी है 2, तो बी का कितना होगा 1। तो ये दोनों मिला के 3 कर रहा, तो ए अकेला 2 कर रहा, तो बी कितना करेगा 1 करेगा। तो 8 इसको काट दीजिए, तो 18 ही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना 80, 120 ले लीजिए। 120 ये 3 बार में, ये 4 बार में। तो देखिए ए अकेला 3 है और ए प्लस बी 4 है, तो हम लोग मान सकते हैं ए प्लस बी 4 है और ए अकेला 3 है। दोनों मिला के 4 और ए अकेला 3, तो ए का मान सकते 3 और बी का मान सकते हम लोग 1। देखिए और अच्छा से समझिए, ए प्लस बी किसी काम को, इसका दोनों का क्षमता है 4 और ए का क्षमता है 3, दोनों मिला के 4 और ए अकेला 3 है, तो हम लोग ए का मान यहाँ 3 बैठा सकते और बी का मान 1, तो हम लोग बी का मान 1 निकल गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या, देखिए बी अकेले से कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल हम लोग का काम हो गया 120 और बी का मान हो गया 1, तो इसको 1 से काटिए तो कितना आ जाएगा हम लोग का 120 आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर ए होगा।